Namaskar students. Today I am here to explain the story Nina and the Baby Sparrows. मैंने आपको ये स्टोरी पहले भी पढ़ाई है बट लेट्स रिवाइज दिस स्टोरी अगेन. हम इसको फिर से पढ़ते हैं. There was great joy in Nina's house. Nina's aunt was getting married. नीना के घर में बहुत खुशी का माहौल था. नीना की आंटी जो हैं वो शादी कर रही थी. Nina, her father, mother and little brother were all going to Delhi for a wedding. नीना के पापा, मम्मी और उनके भाई सभी शादी में दिल्ली जा रहे थे. Everyone was happy except Nina. सभी खुश थे नीना को छोड़कर. Her mother took her to the market to buy a new dress. उसकी मम्मा उसको बाजार ले गई नए कपड़े खरीदने के लिए. What color would you like? Mother said. उसकी माँ ने कहा तुम कौन सा कलर पसंद करोगी? She said, I don't want a new dress, mother, said Nina. नीना ने कहा कि मुझे कोई भी ड्रेस नहीं चाहिए मम्मा. सलवार कमीज then, तो तुम्हें सलवार कमीज चाहिए. नीना shook her head. नीना ने अपने सिर को घुमा दिया. What about those lovely white shoes you saw last week? तुम्हारा उन जूतों के बारे में क्या ख्याल है जो तुमने लास्ट वीक मतलब पिछले हफ्ते देखे थे? नीना मदर, आई डोंट वॉन्ट दोज. मुझे वो नहीं चाहिए. थैंक यू मदर. आपका धन्यवाद, उसने अपनी माँ से कहा. नीनाज मदर वाज अपसेट. नीना की जो माँ थी वो थोड़ी सी दुखी हो गई या चिंतित हो गई. बट सी सैड नथिंग. बट उन्होंने कुछ कहा नहीं. दे वेंट बैक होम एंड हैड लंच. वो घर वापस आए, उन्होंने अपना लंच किया. आफ्टर लंच मदर केम एंड सैट नियर नीना. मदर आई, उसके पास बैठी. वॉट इज इट? यह क्या है बेटा? शी आस्क्ड. उन्होंने पूछा. वाई डिड यू से नो टू एवरीथिंग? आप हर चीज के लिए मना क्यों कर रहे हो? मदर, आई डोंट वॉन्ट गो टू द वेडिंग. उसने अपनी माँ से कहा कि मुझे शादी में नहीं जाना. बट वाई? पर क्यों नहीं जाना? नीना सैड नथिंग इंस्टेड. उसने अभी तक कुछ नहीं बताया. टू बिग टीयर्स रोल डाउन हर चीक्स. और उसके आंखों से आंसू बहने लगे. मदर पुट हर आर्म्स अराउंड नीना. उन्होंने उसको अपने गले से लगा लिया. डोंट क्राई, मत रो बेटा, शी सैड. उसने कहा. वाई डोंट यू टेल मी व्हाट्स बॉदरिंग यू? तुम मुझे क्यों नहीं बता रही हो कि तुम्हें क्या परेशान कर रहा है? मोर टीयर्स रोल्ड डाउन नीना चीक्स. और उसकी आंखों से और भी ज्यादा आंसू बहने लगे. मदर, शी सैड, देयर्स स्पैरो नेस्ट ऑन द बुक शेल्फ इन माई रूम. उसने बोला, मम्मा, मेरे रूम की जो बुक शेल्फ है ना, उसमें ना एक छोटा सा चिड़ियों का घोंसला है. एंड देयर आर बेबी स्पैरोज इन द नेस्ट. और उसमें छोटे छोटे जो स्पैरोज मीन्स जो गौरैया है उनके छोटे छोटे बच्चे उस घोंसले में हैं. आई सी सैड मदर. उनकी माँ ने कहा, अच्छा ये बात है. दे आर जस्ट बिगनिंग टू गेट देयर फेदर. और वो अभी ही पैदा हुए हैं और उनके छोटे छोटे से पंख आना भी स्टार्ट ही हुए हैं. एंड ग्रोइंग अप. और वो बढ़ रहे हैं. मेक्स देम टू सो हंग्री. और वो मतलब जो बढ़ रहे हैं तो इस कारण वो बार बार भूखे भी हो जाते हैं. ऑल डे लॉन्ग दे क्राई चीप चीप. और वो पूरे दिन चिल्लाते रहते हैं. आस्किंग फॉर फूड. और वो खाना मांगते रहते हैं. आई सी सैड मदर. उसकी माँ ने कहा, अच्छा ये बात है. इफ वी गो द होल प्लेस विल बी लॉक्ड. एंड हाउ विल पापा एंड मम्मा स्पैरोज फीड देयर बेबीज? अगर हम जाएंगे तो पूरा घर लॉक हो जाएगा, तो उनके मम्मा पापा कैसे आएंगे उसको खाना लेके? ओ नीना, क्राइड मदर, तो तुम इसलिए रो रही थी? गिविंग हर अ बिग हग. उसकी माँ ने उसको गले से लगाया. इज दैट वाई यू डोंट वॉन्ट टू गो टू द वेडिंग? अच्छा इस कारण तुम शादी में जाना नहीं चाहती थी? बट देयर्स नो प्रॉब्लम एट ऑल बेटा. इसमें कोई चिंता की बात नहीं है. वी विल लीव द विंडो ओपन. हम इस खिड़की को खोल देंगे.
ओ कैन वी मदर, क्या हम ऐसा कर सकते हैं? रियली? वो बोलती है यस यस, वी विल रिमूव ऑल द योर थिंग्स फ्रॉम द रूम एंड लॉक द डोर ऑन द आउटसाइड। हम तुम्हारे रूम से सारा सामान निकाल देंगे और उसको बाहर से लॉक कर देंगे। सो द हाउस विल बी परफेक्टली सेफ, तो हमारा घर भी सेफ हो जाएगा। एंड पापा एंड मम्मा स्पैरोज कैन कम एंड गो फ्रीली, और उनके जो पापा और मम्मा स्पैरोज हैं वो फ्रीली आ जा सकेंगे। टू जस्ट। और नीना ने सोचा, while you enjoyed yourself at the wedding, the baby sparrows will be getting nice and fat in their nest. Good idea. is हाँ, तो इसके बाद जो नीना की मदर ने कहा, क्यों तुम अपनी शादी को एंजॉय नहीं करना चाहती, तुम अपनी शादी को एंजॉय करो और जो बेबी स्पैरोज है ना वो बढ़िया से गोल मटोल हो जाएंगे। तो उसकी नीना बोलती है गुड आइडिया। इट वॉज गुड आइडिया, वो बहुत अच्छा आइडिया था। व्हेन नीना केम बैक, जब नीना शादी से लौट कर आई, देयर वर टू प्लम्प लिटिल स्पैरोज फ्लाइंग ऑल ओवर द रूम। जब नीना शादी से लौट कर आई तो जो दो छोटे छोटे जो बेबी स्पैरोज थे वो गोल मटोल हो गए और वो सारे रूम में उड़ रहे थे। एंड वॉज नॉट नीना थ्रिल्ड, और नीना क्यों नहीं खुशी होगी, वो खुशी के मारे फूले ना समाई। तो स्टूडेंट्स, दिस इज द स्टोरी। सो अब हम इसके न्यू वर्ड्स देखेंगे। नंबर 1 इज मार्केट, स्पेल्ड एज MARKET, मार्केट। मार्केट मीन्स आपको पता ही है बाजार। बॉदर, BOTHER, बॉदर मीन्स किसी चीज़ का परेशान करना, कोई चीज़ परेशान करती है जब हमें। प्रॉब्लम, PROBLEM, प्रॉब्लम मीन्स समस्या। ड्रेस, ड्रेस DRESS, ड्रेस मीन्स पोशाक या कपड़े जो हम पहनते हैं। अपसेट, UPSET, अपसेट मीन्स दुखी होना। रिमूव, REMOVE, रिमूव मीन्स कोई चीज को निकालना। वेडिंग, WEDDING, वेडिंग, वेडिंग मीन्स शादी। लवली, LOVELY, लवली मीन्स प्यारा। प्लम्प, PLUMP, प्लम्प मीन्स गोल मटोल। Students, let's see the question answer. Why was there great joy in Nina's house? नीना के घर में क्या था? Nina's aunt was getting married. नीना की जो आंट थी वो शादी कर रही थी। Why was Nina worried? नीना क्यों चिंतित थी? नीना was worried about the baby sparrow's hunger. वो उसके जो बेबी स्पैरोज थे ना उनकी भूख के लिए चिंतित थी। वॉट डिड मदर सजेस्ट, उसकी माँ ने उसको क्या समझाया, क्या सजेस्ट किया? द मदर सजेस्टेड दैट द विंडो विल बी लेफ्ट ओपन सो दैट पेरेंट्स स्पैरोज कम एंड गो फ्रीली फॉर फूड। हम जब वो विंडो ओपन कर देंगे और उनके मम्मा पापा आएंगे और उसको खाना खिलाएंगे। वॉट डिड नीना फाइंड व्हेन शी केम बैक फ्रॉम द वेडिंग, नीना ने क्या देखा जब वो शादी से लौट के आई? नीना फाउंड टू प्लम्प लिटिल स्पैरोज फ्लाइंग ऑल ओवर द रूम। नीना ने देखा कि जब वो शादी से लौट कर आई तो उसके दो गोल मटोल मोटे मोटे बेबी स्पैरोज थे वो सारे रूम में उड़ रहे थे। सो स्टूडेंट्स, होपफुली आपको ये स्टोरी पसंद आई होगी और ये क्वेश्चन आंसर भी समझ आ गए होंगे। थैंक यू।